यदि मेरे जीवन की केवल एक ही कहानी कही जानी हो, तो वह कौन-सी होगी? यह प्रश्न मुझे बार-बार उन क्षणों की ओर ले जाता है, जो बाहर से देखने पर साधारण दिखते हैं, लेकिन भीतर एक मोड़ बन गए। मैं उस दिन की बात करता हूँ, जब मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बाद खाली खड़ा था। वर्षों की मेहनत के बाद मुझे वह मिल गया था जो मैं चाहता था। लोगों की बधाइयाँ, सम्मान, पहचान सब कुछ था। लेकिन उस रात जब सब चले गए, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था और मेरे भीतर एक अजीब सन्नाटा था। कोई खुशी नहीं, कोई संतोष नहीं, बस एक गहरा, थका हुआ मौन। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर एक बूढ़ा आदमी अपनी छोटी सी ठेली पर चाय बेच रहा था। उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, वह बस अपने काम में था। उस रात मुझे समझ आया कि मैं अपनी पहचान बाहर की दुनिया की नज़रों में खोज रहा था। मैं चाहता था कि लोग मुझे देखें, पहचानें, सराहें, लेकिन असल में मैं खुद से भाग रहा था। उस अकेलेपन से, उस खालीपन से जो तब उभर आता था जब चारों ओर कोई शोर नहीं होता था। वो खालीपन नया नहीं था, वो बचपन से मेरे साथ था। जब मैं छोटा था, तब भी मुझे लगता था कि मुझे कुछ साबित करना है। मुझे नहीं पता था कि क्या, लेकिन एक अदृश्य बोझ था। शायद किसी की अपेक्षाएं थीं, शायद मेरी अपनी असुरक्षा थी। मैं हमेशा ये सोचता था कि अगला कदम, अगली उपलब्धि, अगली मंजिल, वहां मुझे वह शांति मिलेगी जो मैं खोज रहा था। लेकिन उस रात, उस पुरस्कार के बाद, उस सम्मान के बाद मुझे पता चला कि वह शांति वहां भी नहीं थी। और तब एक डर ने मुझे घेर लिया कि अगर यहाँ भी नहीं तो फिर कहाँ? क्या मैं हमेशा ऐसे ही भागता रहूंगा, एक मरीचिका से दूसरी मरीचिका की ओर? अगले कुछ दिन मैंने किसी से बात नहीं की। मैं अपने कमरे में बैठा रहता, खिड़की से बाहर देखता रहता, लोगों को आते जाते देखता, बच्चों को खेलते देखता, पेड़ों को हवा में हिलते देखता। और मुझे महसूस हुआ कि जीवन चल रहा है, बह रहा है, और मैं कहीं रुक गया हूँ। मैं एक दौड़ में इतना खो गया था कि मैं जीना भूल गया था। एक सुबह मैं जल्दी उठा, अभी अंधेरा था। मैं बाहर निकला और बस चलने लगा। कोई मंजिल नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, बस कदम बढ़ते रहे। मैं शहर के उस हिस्से में पहुंच गया जहां मैं कभी नहीं गया था। वहां एक छोटा सा पार्क था। एक बुजुर्ग व्यक्ति बेंच पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। हमने कुछ देर कुछ नहीं कहा। फिर वह बोला, तुम परेशान लग रहे हो। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी, एक करुणा थी। मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहता हूँ। वो मुस्कुराया और बोला, शायद तुम यह पूछ रहे हो कि तुम कौन हो, न कि तुम क्या चाहते हो। उसकी ये बात मेरे भीतर कहीं गहरे उतर गई। मैं वर्षों से ये पूछता रहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे क्या हासिल करना है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरी अपनी पहचान क्या है, उन सब भूमिकाओं और उपाधियों के पीछे जो मैंने धारण कर रखी थी। अगले कुछ महीने बहुत कठिन थे। मैंने अपने भीतर झांकना शुरू किया। वहाँ डर था, असुरक्षा थी, अस्वीकृति का पुराना दर्द था। और साथ ही ये भी दिखा कि मैं जो बन गया था, वो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं था। वह एक निर्मित छवि थी, एक कवच था। मैंने उस कवच को इतनी मजबूती से पहन रखा था कि मुझे खुद को छूना भी भूल गया था। मैंने धीरे धीरे उस सब को छोड़ना शुरू किया जो मैं नहीं था। यह आसान नहीं था। जब तुम वर्षों से एक मुखौटा पहनते हो, तो वह तुम्हारी त्वचा का हिस्सा बन जाता है। उसे उतारना दर्दनाक होता है। कुछ लोग दूर हो गए क्योंकि उन्हें वो व्यक्ति पसंद था जो मैं दिखाता था, न कि वह जो मैं था। कुछ अवसर छूट गए क्योंकि अब मैं उन भूमिकाओं में फिट नहीं बैठता था जो पहले निभाता था। लेकिन पहली बार मुझे लगा कि मैं सांस ले रहा हूँ, असली सांस, जहां मुझे किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना था, ना बाहर, ना भीतर। मैं बस हो सकता था, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी अधूरेपन के साथ, अपने भ्रम के साथ। एक शाम मैं फिर उसी पार्क में गया। वह बुजुर्ग व्यक्ति फिर वहां था। मैंने उसके पास बैठकर कहा, आपने जो सवाल पूछा था, मैं अभी भी उसका जवाब नहीं जानता, लेकिन अब मैं डरता नहीं हूँ। वह हंसा और बोला, जवाब जानना जरूरी नहीं, सवाल के साथ जीना सीखना जरूरी है। एक दिन मैं उसी सड़क से गुजरा जहां वो चाय वाला बूढ़ा आदमी बैठता था। वह अपनी चाय बना रहा था। मैंने उससे एक कप मांगा। उसने मुस्कुराते हुए दिया। मैंने पहली बार उस चाय को सचमुच चखा।
उसका स्वाद, उसकी गर्माहट, उस पल की सादगी। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पल में एक समझ थी, एक सहज होना था, जैसे दो यात्री एक पल के लिए एक ही जगह रुके हों। मुझे अब भी नहीं पता कि मेरे व्यक्तित्व का सार क्या है। शायद यही है, यह स्वीकृति कि मैं अधूरा हूँ, खोजता हुआ हूँ, और यह ठीक है। शायद सार यह है कि मैंने उस दिन यह चुना कि मैं बाहर की स्वीकृति से ज्यादा अपनी भीतर की सच्चाई को चुनूंगा। भले ही वह डरावनी हो, भले ही वह अधूरी हो, भले ही वह समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप ना हो। और जब मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे वह रात याद आती है, वो खाली कमरा याद आता है, वो सन्नाटा याद आता है। वो मेरे टूटने का क्षण था, लेकिन शायद वही मेरे बनने का भी क्षण था। क्योंकि जब तक हम टूटते नहीं, हम अपने भीतर नहीं देख पाते। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हम सवाल नहीं पूछते। और आज जब मैं यह कहानी सुनाता हूँ, तो यह किसी को प्रेरित करने के लिए नहीं है। यह सिर्फ इसलिए है कि शायद तुम भी अपने भीतर उस क्षण को पहचान सको, जहाँ तुम्हारा असली चेहरा झलका था। वह क्षण जो शायद तुमने किसी को नहीं बताया, जो शायद तुम्हें खुद से भी डराता है। वो क्षण जब तुम बिल्कुल अकेले थे और तुम्हें अपने होने का अर्थ समझ नहीं आया था। क्या तुम उस क्षण को याद कर सकते हो? क्या तुम उसे देखने का साहस कर सकते हो? क्या तुम उस डर, उस भ्रम, उस अकेलेपन को स्वीकार कर सकते हो जो तुम्हारे भीतर छुपा है?